अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इंडस्ट्रो जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था। उसकी छोटी सी पान की दुकान थी। जंगल के सब परिंदे कालू की बनी पान बहुत पसंद करते थे। सारा दिन कालू की दुकान पर परिंदों का रश लगा रहता था। कालू भाई, एक पान तो लगा दो। जब तक आपके हाथ का बना हुआ पान न खा लूं मुझे चैन नहीं आता। सोनू कबूतर, रुको, अभी लगा देता हूँ। कालू की दुकान पर चिड़िया भी उसके हाथ का बना पान खाने आती थी। कालू भैया, मेरे लिए एक पान लगाना। जब तक मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ पान न खा लूं मुझे मेरी भूख नहीं मिटती। टोनी बहन, मुझे मालूम है, आप रुको, मैं अभी आपको स्पेशल पान देता हूँ। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन रात के वक्त कालू कौवा अपनी पान की दुकान बंद करके घर जा रहा होता है। उस रास्ते में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। हा 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 हा, कालू कौवे, इधर मेरे पास आओ, मेरी बात तो सुनो जरा। रानो चिड़िया की रूह वहाँ पर होती है। कालू कौवा, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुझे जान से मार दूंगी। आपको पता भी है मुझे परिंदों का खून बहुत पसंद है। खून पीने से मुझे बहुत ताकत मिलती है। आप ज़रा मेरे नज़दीक तो आओ। हा 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 हा। ये कहते हुए वो कालू कौवे को मार देती है। 3 दिन तक कालू कौवे की पान की दुकान बंद रहती है। ये देखकर गोलू कबूतर नीलू चिड़ा सा कहता है, भाई जी, कालू कौवे का पता कुछ किधर चला गया है? वो 3 दिन हो गए हैं, उसने अपनी दुकान ही नहीं खोली। भैया जी, मुझे लगता है उसके साथ ज़रूर कोई मसला हुआ है। अगले दिन नीलू चिड़ा कालू की पान वाली दुकान पर जाता है। वहाँ दुकान पर एक खूबसूरत सी चिड़िया खड़ी होती है। अरे तुम कौन हो? ये दुकान तो कालू कौवे की है। भैया जी, मैं कालू कौवे की बीवी हूँ। ठीक है, क्या तुम्हें पान बनाना आता है? नहीं, हमें तो कालू कौवे का हाथ के पान बहुत पसंद थे। भैया जी, आप एक दफ़ा मेरे हाथ का बना पान खा कर तो देखें, आप कालू कौवे के पान भी भूल जाएंगे। बच्चों, असल में ये रानो चिड़िया की रूह ही है जिसने कालू कौवे को मारा था। अब रानो चिड़िया पान में गुट्ठे की जगह खून लगा कर देती है। अब रानो चिड़िया जंगल के सारे परिंदों को अपने हाथ के बने हुए पान खिलाती है। ये बात आग की तरह जंगल में फैल चुकी थी। एक दिन रानो के पास खून खत्म हो जाता है। आज फिर मुझे अपना शिकार चाहिए। अब मैं इस जंगल के हीरो बन जाऊंगी। अब यहाँ सिर्फ मेरा राज चलेगा। अब कितना मजा आएगा। हा 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 हा। इसी दौरान उसको एक चिड़िया आती हुई दिखाई देती है। लो जी, मेरा शिकार तो आ गया है, अब मजा आएगा। वह एक दरख्त के पीछे छुप जाती है और पीछे से पिंकी चिड़िया को पकड़ लेती है। कौन हो तुम? क्यों पकड़ा है मुझे? मेरे सामने तो आओ, प्लीज मुझे घर जाने दो। मैं तुम्हारा क्या कसूर किया है? छोड़ दो मुझे। वाह जी वाह, ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? मुझे खून की जरूरत है। तुझे मारकर मुझे खून चाहिए। इस जंगल में मेरा हुक्म चलता है। मैं चुड़ैल चिड़िया बन चुकी हूँ। हा 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 हा। इसी दौरान गोलू कबूतर परिंदों के साथ जादूगरनी और उसकी छड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। अरे कबूतर, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, घर जाने दो। मुझे तोहफे पे शक हो रहा था। क्यों? कालू कौवे की तो शादी ही नहीं हुई, तुम उसकी बीवी कैसे हो सकती हो? प्लीज मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो। मैं आग से जल रही हूँ। मुझे घर जाने दे, वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहने के बाद रानो चिड़िया की रूह कालू कौवे की दुकान में छुप जाती है। तब जादूगरनी कहती है, चलो सब जल्दी से इसको पकड़ें, वरना वो असल में चुड़ैल बन जाएगी। फिर इसको रोकना सबके लिए नामुमकिन हो जाएगा। सब रानो की रूह के पास जाते हैं। वो कालू कौवे की दुकान में छुपी होती है। जादूगरनी बाहर से ताले लगाकर मंत्रों से उसको उसी दुकान में बंद कर देती है। फिर उस दुकान के पास कोई भी नहीं जाता था। अगर कोई परिंदा उस दुकान के सामने से गुजरता था तो उसको रानो चिड़िया की रूह की आवाज़ सुनाई देती थी। प्लीज दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो। देखा बच्चों, रानो चिड़िया की रूह का इलाज जादूगरनी ने ठीक से किया। उसको हमेशा के लिए दुकान में ही बंद कर दिया। प्यारे बच्चों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।
मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।